क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क अब एक ऐसे इंसान के हाथ में है जिसे डोनाल्ड ट्रंप कम्युनिस्ट और यहूदी विरोधी कह रहे हैं। उस शहर को गवर्न करने वाला एक युवा, एक मुस्लिम, एक विदेशी और सबसे खतरनाक एक सोशलिस्ट। अगर आप जानना चाहते हो कि वह कौन है, किस तरह एक आम परिवार का लड़का दुनिया के सबसे शक्तिशाली जगहों में से एक को चलाने जा रहा है, तो अगले 20 मिनट मेरे साथ रहो, क्योंकि जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बदलाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ अमेरिका को हिलाकर रख गई बल्कि पूरी दुनिया को एक नया सपना दिखा गई। ये कहानी है जोहरान ममदानी की, ऐसे इंसान की जो साधारण परिवार से आया था पर असाधारण हिम्मत का मालिक बन गया। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस यात्रा को। साल 91, कंपाला शहर, एक छोटे से अस्पताल में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका पिता प्रोफेसर है महमूद ममदानी, कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्वान। माँ है मीरा नायर, एक विश्व प्रसिद्ध फिल्म मेकर। लेकिन यह बच्चा, यह जोहरान, वो सिर्फ एक प्रोफेसर का बेटा नहीं है, वह एक नई दुनिया की शुरुआत। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी तो बहुत अलग अलग है, इसमें आम बात क्या है? लेकिन दोस्तों यही तो है सच। ये कहानी बिल्कुल आम है, सिर्फ एक छोटा बेटा, उसके सपने और एक माँ बाप का साहस। देखिए दोस्तों, जोहरान जब सिर्फ 7 साल का था तब उसका परिवार न्यूयॉर्क आ गया और यहाँ से शुरू हुई उसकी असली कहानी। न्यूयॉर्क शहर जहाँ सपने सच होते हैं, पर साथ ही जहाँ लाखों लोग भूखे सोते हैं, जहाँ सबसे बड़े मंदिर हैं पर सबसे गहरी गरीबी भी है। जोहरान को जब उसके स्कूल में डाला गया तब उसे एक अलग दुनिया दिखी। उसके स्कूल में उसके साथ काले, सफ़ेद, भूरे सब रंग के बच्चे थे, पर एक चीज़ सब में कॉमन थी, गरीबी, अकेलापन और जीवन का संघर्ष। यहीं से शुरू हुआ उसका संघर्ष, सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि न्याय के लिए, अपने हिसाब से, अपनी पहचान के साथ जीने के लिए। जोहरान जब हाई स्कूल में था तब 9/11 हुई दोस्तों। तुम सोच सकते हो उस दिन के बाद क्या हुआ। मुस्लिम लड़कों को सड़क पर मारा गया, मुस्लिम औरतों को हिजाब के लिए परेशान किया गया। जोहरान की माँ, उसके परिवार के सदस्य को यह डर सताता था कि कोई दिन न जाने क्या हो। पर जोहरान वह चुप नहीं बैठा। उसने अपने स्कूल में पहली क्रिकेट टीम बनाई, एक ऐसी टीम जो सबको एक साथ लाई। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। जोहरान जब बोर्डाइन कॉलेज में गया तब वह सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो था एक सवाल जो पूछ रहा था, न्याय कहाँ है, समानता कहाँ है। एक ऐसा व्यक्ति था जो दोहरी पहचान से जूझ रहा था। भारतीय माता पिता, अफ्रीकी जन्म, अमरीकी शहर, पर कॉलेज में वह ढूंढ रहा था अपनी असली पहचान। फिर वह हुआ। उसने अपने कॉलेज में स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन की पहली चैप्टर खोली। ये था साहस, ये था विश्वास, ये था वह पहला कदम जो आगे चलकर इतिहास बना देगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक चीज बहुत जरूरी थी, उसके माता पिता का समर्थन। उसके पिता ने लिखा था एक किताब, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था, क्या मुसलमान होना गुनाह है, क्या अलग सोचना गलत है। जोहरान ने अपने पिता का यह संदेश समझा और वो तैयार हो गया अपने अंदर बदलाव के लिए। मैं सोचता हूँ इन सब बातों को सुनते हुए मुझे एक ही बात नजर आती है, एक बाप बेटे का प्रेम, एक माँ की निस्वार्थता, एक परिवार की ताकत। जब दुनिया उनके खिलाफ थी, जब समाज उन्हें गलत बता रहा था, तब भी उन्हें अपनी सोच नहीं बदली। कॉलेज के बाद जोहरान ने एक ऐसा काम किया जो उसे राजनीति में ले गया। वह बन गया एक फोरक्लोजर प्रिवेंशन हाउस काउंसलर, यानी एक ऐसा शख्स जो गरीब लोगों को उनके घर से निकाले जाने से बचाता था। दोस्तों सुनो ये हिस्सा ध्यान से, क्योंकि यहीं से असली कहानी है। न्यूयॉर्क के क्वींस में हजारों परिवार अपने घर से बेदखल हो रहे थे। बैंक, मकान मालिक, सरकार सब मिलकर गरीबों को निकाल रहे थे। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे। जोहरान हर दिन एक परिवार से मिलता था। उसे एक नई 80 साल की दादी को देखा जो अपने घर से निकाली जा रही थी। उसने एक बाप को देखा जो अपने बच्चों को सड़क पर रहने के लिए तैयार कर रहा था। और हर दिन, हर घर, हर आंसू, ये सब कुछ उसके दिल में छेद रहा था।
अब सोचो, अगर तुम रोज ऐसी चीजें देखो तो क्या तुम चुप बैठ सकते हो? नहीं, तुम्हें भी एक दिन विस्फोट हो जाएगा। और जोहरान के साथ भी यही हुआ। वो एक दिन समझ गया, ये सिर्फ एक दो परिवारों की समस्या नहीं है, ये पूरे व्यवस्था की समस्या है। बैंकर्स को मुनाफा चाहिए, इसलिए गरीब भूखे मर जाएं, ये सिस्टम बन गया है। 2020 में जोहरान ने बहुत साहसिक कदम उठाया। वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के चुनाव में खड़ा हो गया। अब देखो उसके खिलाफ कौन खड़ा था। एक महिला जो 5 बार जीत चुकी थी, एक औरत जो शहर की जानी मानी नेता थी, और जोहरान एक 28 साल का लड़का, बिना किसी बड़े नेटवर्क के, बिना करोड़ों के। पर जोहरान के पास क्या था तो बस एक चीज, लोगों का विश्वास, गरीबों का साथ और सच। चुनाव में जो हुआ वो इतिहास बन गया। जोहरान ने उस 5 बार की विजेता को हराया, और ये कोई सामान्य जीत नहीं थी, ये एक संदेश था पूरे न्यूयॉर्क को। लोगों को शक्ति किसी को नहीं हरा सकती, लोगों की शक्ति किसी को नहीं हरा सकता। असेंबली में पहुंचते ही जोहरान ने जो चीजें की वो असाधारण थी। उसने बस सेवाओं मुफ्त बनाने के लिए सड़क पर उतरा, टैक्सी ड्राइवरों के साथ भूख हड़ताल की, किराएदारों के लिए कानून बनाए। और 2022 में जब फिर चुनाव हुए तब क्या हुआ? बिना किसी प्रतिद्वंदी के जीत गया। लोग ऐसा नेता के लिए तरसते हैं जो उनकी बात करे, और जोहरान वही करता था। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी, असली संघर्ष। 2024 के अंत में जोहरान ने कुछ ऐसा किया जिससे सब असंभव मानते थे। वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में खड़ा हो गया। अब समझो, न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के मेयर को विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता है, और इसके लिए चुनाव में लड़ाई थी। एक तरफ एंड्रू क्योमी, पूर्व गवर्नर, करोड़ों दौलत वाला, शहर के बड़े बड़े नेताओं का समर्थन। दूसरी तरफ जोहरान, सिर्फ 33 साल का, एक रेंटर के रूप में जीने वाला, बिना बड़ी दौलत के। तीसरी तरफ कर्टिस सिल्वा, रिपब्लिकन, ट्रंप का समर्थन। अब सुनो क्या हुआ। शुरुआत में सब सर्वे और अखबार जोहरान को पिछड़ा दिखा रहे थे। लोग पूछ रहे थे, ये अभी असेंबली में है, मेयर बनने की क्या योग्यता है? पर जोहरान ने एक चीज पर फोकस किया, सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर यह सीधे लोगों से बात करता था, किसी बिचौलिए के बिना। उसका संदेश था सरल, मैं तुम्हारे लिए किराया कम करूंगा, बस मुफ्त बनाऊंगा, सबके स्वास्थ्य सेवा दूंगा, अमीरों से टैक्स लूंगा। और दोस्त, ये संदेश ये बिजली की तरह फैल गया, खासकर युवाओं में, क्योंकि युवा ही तो अपार्टमेंट के लिए किराए से पागल थे। बुजुर्ग भी साथ आ गए, क्योंकि उन्हें दवाई कम दाम पर चाहिए था। और फिर जून में प्राइमरी में जो हुआ वो सबको चौंका दिया। जोहरान क्योमी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन दोस्त, यहाँ से शुरू हुआ सबसे बड़ा संघर्ष, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गौर किया। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कोई यहूदी जो जोहरान को वोट देगा वो मूर्ख है। उसने कहा, ये कम्युनिस्ट है, यहूदी विरोधी है, अगर ये जीता तो न्यूयॉर्क को सरकारी फंडिंग नहीं दूंगा। अब सुनो, ट्रंप कोई छोटा नेता नहीं है, वो राष्ट्रपति है, और अगर वो कहे कि न्यूयॉर्क को फंड नहीं देंगे तो हजारों लोगों की नौकरी चली जाएगी, पूरा शहर डूब जाएगा। तो क्या हुआ? क्या जोहरान डर गया? नहीं भैया, जोहरान ने पर जवाब दिया। उसने कहा, ट्रंप को हमसे डर है, क्योंकि हम आम लोगों की बात करते हैं, और ट्रंप की तरह सिर्फ अमीरों की नहीं। ट्रंप 30 करोड़ रुपये व्हाइट हाउस के एक बेडरूम में खर्च कर रहा है, उसी पैसे से लाख लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। ये सुनते ही हजारों लोग जोहरान के समर्थन में खड़े हो गए। और फिर 4 नवंबर 2025 चुनाव का दिन। दोस्त, जब नतीजा आया तो पूरा न्यूयॉर्क कांप गया। जोहरान ने 50.3% वोट पाकर जीत हासिल की। वह बन गया न्यूयॉर्क का मेयर, पहला मुस्लिम मेयर, पहला भारतीय मुल्क का मेयर, और पिछले 133 सालों में सबसे युवा मेयर। और जब उसका विजय भाषण हुआ, जब वह बोल रहा था, तब हर किसी की आंख में आंसू थे। जोहरान ने अपने विजय भाषण में कहा, मैं युवा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए माफ़ी नहीं मांगता। ये था साहस, सीधा संदेश ट्रंप को, बिलियनियरों को, सबको। फिर उसने कहा, न्यूयॉर्क के मेहनतकश लोग, उन्हें सालों से बताया गया है कि शक्ति उनके लिए नहीं है, लेकिन आज रात हमने ये साबित कर दिया,
शक्ति जनता के हाथों में है। और फिर एक बहुत मशहूर कोट, आई कैन सी द डाउन ऑफ द बेटर डे परमानेंटली, मैं मानवता के लिए एक बेहतर दिन की शुरुआत देख रहा हूँ। ये था एक सपना, आशा, एक विश्वास की बदलाव संभव है। दोस्तों, इस जीत में क्या खास था? ये नहीं कि एक मुस्लिम जीता, ये भी नहीं कि एक युवा जीता। असल बात थी एक ऐसे इंसान की जीत जो बिना झूठ बोले, बिना अपनी पहचान छुपाए, बिना अमीरों को खुश करने के लिए अपने सिद्धांत नहीं बेचे। हर उस बाप को देखो जिसके बच्चे महंगे स्कूल नहीं जा सकते, हर उस औरत को जिसका किराया बढ़ गया है, हर उस बुजुर्ग को जो दवाई नहीं खरीद सकता। सबके लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन दोस्त, इस कहानी में एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है। 9/11 के बाद की कहानी, इस्लामी फोबिया की कहानी। जोहरान अपने दिल को छुपाता नहीं है, वो बुलंद आवाज़ में कहता है, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इस पर गर्व है और मैं चाहता हूँ कि हर मुस्लिम, हर अल्पसंख्यक ये समझे कि तुम्हें अपनी पहचान से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उसके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके साथ 9/11 के बाद से भेदभाव हुआ है। उसके एक रिश्तेदार को एयरपोर्ट पर प्रताड़ित किया गया, भीड़ की धमकियां मिली। लेकिन जोहरान का संदेश है, अगर तुम अपनों को छुपाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम डरोगे तो तुम कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो उठो, अपना सिर ऊंचा करो और ये कहो, मैं यहीं हूँ, यहीं रहूँगा। इसलिए जब वह न्यूयॉर्क का मेयर बना तब उसके लिए ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक प्रतीक, हर उस मुस्लिम के लिए, हर उस अप्रवासी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसे बताया गया था तुम कभी शीर्ष पर नहीं जा सकते। जोहरान कहता है, देखो मैं ऐसा इंसान हूँ जिसका जन्म अफ्रीका में हुआ, जिसके माता पिता प्रवासी हैं, जो मुस्लिम है, जो सोशलिस्ट है, फिर भी न्यूयॉर्क को गवर्न करूँगा। और अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अब एक बहुत संवेदनशील विषय, ट्रंप और उनके समर्थक का आरोप था कि जोहरान यहूदी विरोधी है, पर यह सच नहीं है। जोहरान का मुद्दा नहीं है यहूदी लोगों से, उसका मुद्दा है नीतियों से, जो गाजा में हजारों निर्दोष लोगों को मार रही है। वो कहता है, मैं बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का विरोध करता हूँ, मैं फ़लस्तीनियों के अधिकार के लिए लड़ता हूँ, लेकिन ये यहूदी विरोधी नहीं है, ये मानवीय न्याय है। यही है असली मतलब, न्याय सबके लिए होना चाहिए, चाहे कोई यहूदी हो या मुस्लिम, चाहे कोई अमरीकी हो या फ़लस्तीनी। जोहरान की नीति यह है, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, किसी को भी दूसरे को दबाने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसकी जीत को कोई यहूदी वोटर्स भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि न्याय सबके लिए आवश्यक है। दोस्तों, अब मैं तुमसे सीधा बात करना चाहता हूँ। तुम सोच रहे होंगे, ये सब तो न्यूयॉर्क की बात है, हम तो गांव में रहते हैं, हमें क्या फ़ायदा। पर सुनो, जोहरान की कहानी ये सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं है, ये हर गांव की, हर कस्बे की है। हर जगह ऐसे लोग हैं जिनके घर किराए पर हैं, हर जगह ऐसे परिवार हैं जो खाना नहीं खरीद सकते, हर जगह ऐसे युवा हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। और ऐसे में जब एक ऐसा इंसान सामने आता है जो बिना झूठ बोले, बिना किसी के आगे झुके सच बात कहता है, मैं तुम्हारे लिए न्याय चाहता हूँ, तो वह सबके लिए आशा बन जाता है। क्योंकि सबके दिल में एक सवाल है, क्या हमारे लिए भी कोई आएगा, क्या हमारी भी कोई सुनेगा। और जोहरान का विजय वह सवाल का जवाब है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब तो अच्छा है, पर हम क्या करें, हम गाँव में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो सुनो दोस्तों, झूठ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पहला, जोहरान की कहानी अपने परिवार, अपने दोस्तों को बताओ कि एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो न्याय की बात करे। दूसरा, अपने गांव में, हर शहर में ऐसे लोगों को खोजो जो गरीबों के लिए काम करते हों, जो सच कहता है, और उन्हें समर्थन दो। तीसरा, अपने स्थानीय नेता से सवाल पूछो, कहो तुम किराएदार के अधिकारों के लिए क्या कर रहे हो, सबको स्वास्थ्य सेवा दे रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, हर चुनाव में भाग लो, ऐसे लोगों को वोट दो जो तुम्हारी बात सुनते हो, क्योंकि दोस्तों शक्ति हमारे पास है, जनता की शक्ति। अगर हम सब एक साथ खड़े हैं तो कोई हमें दबा नहीं सकता। जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो,
अब जब तुम जोहरान की कहानी सुन चुके हो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। पहली चीज, इस वीडियो को अपने 5-10 करीबी दोस्तों के साथ शेयर करो। सबको यह संदेश दो, जनता की शक्ति अपराजय है। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखो। मुझे देखना है कि भारत के किस किस जगहों से लोग ये संदेश समझ रहे हैं। तीसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं तुम्हें सुनाऊंगा कैसे भारत के राजनीतिक नेता कैसे वो हमारी सुनती ही नहीं है। चौथी चीज और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को याद दिलाते रहो कि तुम भी अकेले नहीं हो। लाखों लोग, करोड़ों लोग सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कब आएगा हमारे लिए एक न्यायप्रिय नेता। तो जोहरान की कहानी ये हर एक के लिए संदेश है कि बदलाव संभव है, कि सपने पूरे हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास साहस है, अगर तुम्हारे पास न्याय का साथ है, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। याद रखो, हम ही हैं, हम ही बदल सकते हैं, हम ही शक्ति हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, मिलते हैं।